हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, आज वाली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी की जो भर्ती हो रही है उसका प्रैक्टिस सेट। इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपके साथ सिर्फ मैथ वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्रिपरेशंस को बताएंगे कि उनके कितने मार्क्स बनते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं। आप कुछ स्टूडेंट्स की कैलकुलेशंस जिनकी अच्छी हैं वो बोलेंगे सर इतने बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आ सकते, हालांकि ऐसा नहीं है। ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है। आप चाहो तो मैं वो आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा, पूरे पेपर के 50 क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। आप उसके लिए कमेंट करना कि आपको उसकी पूरी पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ मैथ के पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सभी क्वेश्चंस हार्ड लेवल या मॉडरेट लेवल के नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो 2-2 सेकंड्स में आंसर हो जाएंगे, और जबकि कुछ क्वेश्चंस को आपको मे बी 1 मिनट भी लग सकता है। तो चलो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना, हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही रहे और आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे थे आउट ऑफ ऑल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। और आपको इसे बता दूं, आपके हर मार्क्स सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.5 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 - 2 इज। अब यहाँ से हर एक स्टूडेंट आई गेस 2 मार्क्स ले रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। द वैल्यू ऑफ 2 - 2 इज। बहुत ही बेसिक सा आंसर है सर, हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 एंड 105, थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा। अब हमारे पास यहाँ पे समझने की बात है कि जिस स्टूडेंट ने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, याद रखा होगा, 9th 10th में हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है, जबकि इसमें से 2 एंगल्स गिवन हैं, 30 और 105 डिग्री आपके पास गिवन है, विच मीन्स टोटल सम कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। तो अब जो बाकी जो एंगल बचा दैट विल बी, सर दैट एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी 45 डिग्री। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7/9 ऑफ 45। 7/9 ऑफ 45, ऑफ 45 का मतलब होता है 7/9 45 का कितना होगा। सो द 7/9 पार्ट ऑफ 45 विल बी इक्वल टू 35। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड ऑफ 300 मीटर लेंथ एंड 200 मीटर ब्रेड्थ। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक प्लेग्राउंड है जिसका 300 मीटर लेंथ है और 200 मीटर ब्रेड्थ है। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा हमारे पास क्या है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ किसी भी प्लेग्राउंड की गिवन है। द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड, लेंथ हमारे पास कितनी है, दिस इज़ 300 मीटर एंड जबकि ये हमारे पास ब्रेड्थ है 200 मीटर। तो हमें इसका आंसर बताना है। तो हमने बेसिक सा क्लास 9th में पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ऑल स्टूडेंट्स भी जानते हैं, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करके सर हमारे पास आ जाएगा 60,000 मीटर स्क्वायर। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 8 मैन कैन, यहाँ पे टाइम और वर्क पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर होगा। 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, हाउ मेनी डेज, 20 मैन। अगर 8 लोग किसी काम को करने में 15 दिन लगा रहे हैं तो काम तो फिक्स्ड है, वही सेम काम, तो मतलब बराबर वही सेम काम 20 लोगों को कितने दिन लगेंगे। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, दिस इज पर्सन्स इनटू डेज। तो हम करते हैं P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2, जहाँ पे P स्टैंड्स फॉर पर्सन, T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो हमने मान लो उसको रख लिया है T2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी दैट विल बी T2, यहाँ से हम करेंगे तो सर T2 जो निकल के आएगा दैट विल बी 8 × 15/20, और यहाँ से हम सर कैलकुलेशन करेंगे। सो कितने दिन लगेंगे सर, 6 डेज लगेंगे।
6 days. So the right answer for this question is none of these. 41 का जो हमारे पास आंसर रहेगा नन ऑफ दीज रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब समझना इस बात को भी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बन के आ जाता है कि हमारे पास सर जो स्टूडेंट्स तुक्का मार के जाएंगे तो आई एम डेडली श्योर कि वो इन 3 में से किसी एक को तुक्का मार के आ जाएंगे कि 7, 8 और 10 दिन में से कोई एक होगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस को इस हिसाब से भी फ्रेम किया जाता है कि हमारे पास उनमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं होता। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने देखा कि नन ऑफ दीज, जबकि एक्चुअल डेज कितने लगेंगे, 20 लोगों को 6 दिन लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल वैल्यू 4.21 की कितनी होगी। तो सर 4.21 की फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब है दैट इज़ 421 बाई, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पॉइंट सर 1 हो जाता है और पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स हैं तो 1 2, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे। सो द राइट आंसर इज़ 421 बाई 100। तो 42 का जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस 1/5, सॉरी 1/2 प्लस 1/4। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा 1/2 प्लस 1/4, इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपके पास क्या है, 1/2 प्लस 1/4 है, तो हम क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 + 2/8 विच विल बी 6/8। तो क्या 6/8 ऑप्शंस में है, नहीं है, तो यहाँ से अब हम डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 3/4। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर दिस, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ। आपको पता है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पे से आपको एक क्वेश्चन होगा ही। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप डायरेक्टली 0.0036 का स्क्वायर रूट बता दोगे, लेकिन लॉन्ग मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। तो सर हमने स्क्वायर रूट निकालना है 36 बाई, सर पॉइंट का हो जाएगा 1 और पॉइंट के आगे 4 हैं तो सर लग जाएंगे 4 0, और सर 36 का भी रूट कर देंगे और 10,000 का भी रूट कर देंगे। सर 36 का रूट होता है 6, जबकि 10,000 का रूट होगा 100। अब यहाँ से इसको फिर से फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास फिर से डेसिमल्स में ले जाएंगे। 6 इसके लिए सर 6 आ जाएगा, इस 0 का तो सर 0 ही रहेगा, 1 का पॉइंट हो जाएगा। दैट्स वाई 0.06 विल बी द राइट आंसर। तो आपके पास 44 का जो ऑप्शन आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 0.06। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। आई होप आप अपने क्वेश्चंस नंबर देख रहे हो कि अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं आपके कितने आंसर सही रहे। सो अब पेरीमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है। तो पेरीमीटर कहता है एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का पेरीमीटर है 1000 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको समझना पड़ेगा, पेरीमीटर विच मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ 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 और यहाँ, विच मीन्स पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर को हम ऐसे करके कि समझते हैं कि अगर हमें पेरीमीटर निकालने को दिया गया है तो मान लो आपको कहा गया है कि ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और ये जगह टोटल जो आपने चलना है, बोलो कितना चलोगे अलोंग द बाउंड्री। सो दैट विल बी योर पेरीमीटर, वही हमारे पास पेरीमीटर हो जाता है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस है, आपको बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ किसका पूछा गया है, स्क्वायर का पूछा गया है। तो हमें बोला है कि पेरीमीटर गिवन है 1000 सेंटीमीटर है, तो बताओ एक साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी। तो हमें पता है सर स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पे मत बोलना कि सर आपने बराबर नहीं बनाया है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल स्क्वायर। तो स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4। तो हमें स्क्वायर, तो हमें पता है 4 इंटू साइड, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितनी होंगी, 4 इंटू पर साइड होगा, क्योंकि सारी साइडें बराबर होती हैं। सो दैट विल बी 1000। तो यहाँ से साइड जो निकल के आएगी स्क्वायर की दैट विल बी 1000/4, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 250 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो 250 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास स्क्वायर की एक साइड होगी। अब समझते हैं कैसे, व्हाट ये कहता क्या है, पेरीमीटर का मतलब समझते हैं। विच मीन्स आपके पास यहाँ से अगर आप स्क्वायर बनाना चाहोगे तो उसका पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा। तो सर उसका सेंस ये बनता है कि सर ये भी 250 सेंटीमीटर, ये भी 250 सेंटीमीटर, ये भी 250 सेंटीमीटर, और ये भी आपके पास 250 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्सें बराबर होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 3 1/4
आवर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में। अब समझना इस बात को भी कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट बेसिक्स दिमाग रखेगा ना, यहाँ पे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 3 और साथ में 1/4, विच मीन्स ये आपके पास बात कर रहा है 3.25 घंटे। 1/4 क्या पढ़ते हैं हम, 1/4 विच मीन्स 3.25 घंटे। 1/4 क्या होता है, किसी भी का 1/4 पार्ट, और जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं 3.25 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं ज़रा, बिल्कुल कोई भी कैलकुलेशन ना करने से अच्छा है अगर हमें इतना ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या हम कर पाएंगे। हाँ, हम कॉमन दिमाग लगाएंगे। 3.25 घंटे का मतलब क्या होगा। अगर आपको कोई फ्रेंड बोले आपका कि मुझे अभी आपको तक पहुंचने के लिए 3.25 घंटे लगेंगे, तो आप क्या सोचोगे, कितने मिनट लगेंगे, खुद सोचो दिमाग में कितने मिनट लगेंगे। तो हाँ, 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, विच मीन्स 180 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। अब बाकी बचे 1.25 घंटा, तो 1.25 घंटा मतलब आपको 15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो उसके 4 हिस्से करने हैं, तो ऑफकोर्स वो कितने हो जाएंगे, 15 मिनट। तो 180 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में 15 मिनट और लगेंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 195 मिनट्स। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसको किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड है आपके पास बेसिक सा है सर, हमारे पास 3 × 1/4 है, उसको हम करेंगे पहले, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शनल में ले आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 13/4। आपको स्टूडेंट्स को अगर ये भी नहीं आया तो हम इसको कैसे करते हैं, 4 × 3 से 12 हो जाएगा, +1 13 हो जाएगा, बीच में 13/4। अब 13/4 इंटू ये इतने आवर्स हैं, और ये किसको किसमें कन्वर्ट करना है, मिनट्स में। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। तो यहाँ से हम 4 × 15 कर देंगे सर, यहाँ से आप 15 × 13 कर देंगे, तो यहाँ से सर हमारे पास 5 हो जाएगा, और ये 4 15 1 15 और 9 सर, ये 4 हो गए 19, 195 मिनट्स। आई होप आपको क्लियर है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपने आंसर तक अप्रोच करना है। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आप इस तरह से सोचोगे कि मुझे अभी किसी जगह पहुंचने में, अगर आपको अब मैं ऐसे करके कमेंट करके पूछूं कि बताओ अगर उसमें बोला होता आपको कि आपके पास यहाँ पे 1/2 आवर्स होते, तो आपके पास क्या आंसर होता। विच मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है 3 आवर्स और साथ में आधा घंटा और लग रहा है, तो विच मीन्स उस टाइम आपके पास 180 मिनट्स तो लगते ही लगते, साथ में आधा घंटा और मतलब 30 मिनट्स और लगते, उस टाइम आपके पास 210 मिनट्स आंसर होता। आई होप क्लियर। अगर आपके पास 3 × 3/4 होता तो कितना होता सर, 3 आवर्स तो होते ही होते, 1/180 तो होते ही होते, साथ में अब 45 मिनट्स और होते, जिसको आप पौने घंटा बोलते हो, विच मीन्स किसी भी क्वांटिटी का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो वो 3 पार्ट्स हो जाएंगे सर, 45 मिनट्स, यहाँ से ऐड करके फिर हमारे पास निकल जाते हैं टोटल मिनट्स। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना चाहोगे तो मैथमेटिकली इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 1/4 है, तो सर सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 13/4। ये 13/4 आवर्स हैं, तो मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो एक आवर में अगर 60 मिनट्स होते हैं तो टोटल ये इतने आवर्स है, तो उसको 60 में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से सर ये 15 से हो कट जाएगा, और 15 × 13 हमारे पास 195 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये 195 मिनट्स हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ, x+4 × x+5 कितना होगा। तो यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ नहीं। अब इसको भी समझने का तरीका समझना, x+4 × x+5 को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा सर सारी की सारी टर्म्स प्लस हैं, तो एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है। सारी की सारी टर्म्स प्लस हैं, तो आप सिंपल सा माइनस वाली टर्म्स को काट सकते हो, विच मीन्स ए और बी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की चारों टर्म्स प्लस की हैं। अब हमें पता है सर एक्स को जब कभी भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर x² ही आएगा। अब कहानी बचती है सर ये 5 को जब कभी भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वो 20 बचेगा, तो हम ढूंढेंगे x² और 20 किसके पास है। तो सर x² तो दोनों के पास है। अब यहाँ देखो ज़रा, 20 और इसके पास कितना है 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल चुका है, दैट इज़ डी ऑप्शन।
लेकिन अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर टाइम बचाना है तो ये हम इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे कन्वेंशनल मेथड से कि सबसे आसान तरीका क्या होता है। तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस सी करके मान लो ये आपके पास 4 टर्म्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे लगती है सर, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स सर हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 5 सर हमारे पास 5x हो जाएगा, प्लस अब इसकी बारी आ जाती है 4 को पहले इस x से मल्टीप्लाई लगेगी, फिर उसके बाद इस 5 से मल्टीप्लाई लगेगी। तो सर 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x सर हमारे पास 9x हो जाएंगे और ये प्लस 20 हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन है, दैट इज़, हमने तो ऑप्शन वैसे भी डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपके अभी तक क्वेश्चंस मैक्सिमम ठीक हुए होंगे। अदर देन दैट जिसका आंसर हमारे पास क्या था, नन ऑफ दीज था, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, उसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी था। तो कम आने वाली बात मैथ में नहीं होती है, ये आपको भी पता है। इफ़ द एवरेज ऑफ दिस एंड दिस इज़ 25, हमारे पास ये नंबर्स हैं और कहता है उनका एवरेज जब हमने निकाला दैट इज़ 25। तो एवरेज आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम एवरेज को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एवरेज जो होता है दैट इज़ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो इन सभी को हम ऐड करेंगे, सभी की सभी ऑब्जर्वेशंस 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस एक्स, और डिवाइड किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी। सो द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। सो द टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, 6 हैं, और एवरेज हमारे पास 25 निकल चुकी है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, 40 प्लस 10 50 हो जाएगा, 50 प्लस 25 कितने हो जाएंगे सर हमारे पास 75 प्लस 20, इसको मैं नहीं लिख रहा, आप वहाँ पे आराम से कैलकुलेशंस करनी है आपको। 40 प्लस 10 50 हो जाएगा, प्लस 25 75 हो जाएगा, प्लस 20 95 हो जाएगा, प्लस 35 हमारे पास 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 120 प्लस x हो जाएंगे अपॉन 6। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप 25 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, दिस इज़ 25 इंटू 6 इज इक्वल टू 120 प्लस x। सर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएंगे, दिस इज़ 150। अब इसको भी समझना, 25 इंटू 6 को भी जब अगर आपने करना होगा ना, आपकी कैलकुलेशंस अगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हैं तो कैसे कर सकते हो, टाइम बचाने के लिए। हमें पता है 6 इंटू 20 कितना होता है सर, हमें पता है वो 120 होता है, प्लस हमें ये भी पता है 6 इंटू 5 कितना होता है 30 होता है, 120 प्लस 30 कितने होते हैं 150 होते हैं। ये भी तरीका होता है कैलकुलेशंस करने का। ये प्लस 120 यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से जो हमारे पास एक्स निकल चुका है दैट इज़ 30। अब इसका समझना मतलब एवरेज होता क्या है। मान लो आपकी क्लास में 6 बच्चे थे और 6 बच्चों ने आपके पास क्या किया, आपके पास एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम में उनके ये स्कोर रहा आउट ऑफ 50। मान लो 40, किसी बच्चे के 40 थे, किसी के 10 थे, किसी के 25 थे, किसी के 20 थे, किसी के 35 थे, और किसी के अब ये कितने आ चुके हैं 30 आ चुके हैं। तो अगर आपका प्रिंसिपल स्कूल का आपके क्लास टीचर को पूछेगा कि ऑन एन एवरेज हर बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो एवरेज उस टाइम कितनी है 25 है। तो एवरेज निकलता कैसे, सम करते हैं सभी ऑब्जर्वेशंस का, टोटल मार्क्स बच्चों के कितने थे और डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने थे। सो दैट्स वाई अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो एक्स बच्चा था वो कितना था हमारे पास, उसके कितने मार्क्स थे, वो 30 मार्क्स थे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। सिंप्लीफाई करना है, तो अब ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगा, आपको बिल्कुल सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करना है, जहाँ पे आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे और कुछ नहीं करोगे और आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताओगे। वैसे आपको बता दूँ यहाँ पे एक छोटा सा तरीका है टाइम बचाने का। आप अपने कन्वेंशनल मेथड से करना, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन आराम से हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या लग रहा है, दिस इज़ ए स्क्वायर। ए हमारे पास मान लो क्या है 81 है, तो सर ए स्क्वायर है क्योंकि 81 इंटू 81 है, विच मीन्स 81 का क्या है स्क्वायर है। प्लस बी हमारे पास क्या है मान लो 68 है, तो सर बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 इंटू ए इंटू बी है, तो लगाओ दिमाग ज़रा, हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर हमने पढ़ा है क्लास 8th में, दिस इज़ नथिंग एल्स बट a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास कितना है सर 81 है, माइनस 68 हमारे पास b था और उसका होल स्क्वायर।
यहाँ से इसको माइनस कर देंगे सर, हमारे पास माइनस करके आ जाएगा सर। अब इसको माइनस करने का क्या तरीका होता है देखना, 68 में कितने ऐड करें कि 80 हो जाएं सर, 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर सब स्टूडेंट्स को आता है, नहीं आता तो साइड में मल्टीप्लाई कर देना, कोई चक्कर नहीं है, 169। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये 49th क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह करो, क्योंकि आपके पास अगर टाइम बहुत सारा होगा तो आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करने बैठ जाना, कोई टेंशन नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन गलत मत करके आ जाना। अगर टाइम बचाना है तो जिस स्टूडेंट ने क्लास 8th में a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर को अच्छे से पढ़ा होगा वो यहाँ पे एनालाइज कर लेगा कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये -2ab है। तो हमें पता है दैट इज़ नथिंग एल्स बट a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके हमारे पास 13 स्क्वायर हो जाएगा 169। लास्ट क्वेश्चन आज के पार्ट का है। तो द लास्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ स्क्वायर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लास्ट वाला है, ये किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड इंटू साइड, विच मीन्स साइड इंटू साइड इज नथिंग एल्स बट साइड का स्क्वायर। सो द राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। तो अब आपको आंसर में बताना है आपके टोटल कितने मार्क्स बने। अच्छा जी, अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।